अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि मैं तमाम वाइटी फैमिली वाले जो हैं वो ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से जो है वो ठीक ठाक हूँ। आज आपके साथ अपनी सिस्टर की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है एलसी के लड्डू की रेसिपी, या आप एलसी की पंजीरी भी कह सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस रेसिपी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गुड़ ले लेना है 1 किलो, और इसको 1 गिलास पानी के अंदर जो है वो शामिल करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने पका लेना है जब तक कि इसके अंदर गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से हल ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए तब तक। और साथ ही कढ़ाई के अंदर जो है वो मैंने 1 किलो एलसी ली थी, और एलसी को जो है हमने ड्राई रोस्ट यहाँ पर करना है। इसको भी जो है वो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही जो है वो ड्राई रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर नहीं, वरना ये जल सकती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ हम गुड़ को भी देखते जाएंगे कि गुड़ हमारा अच्छे से जो है वो मिक्स हो गया है पानी के अंदर या नहीं। साथ ही साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि हमारा गुड़ भी जो है वो चिपके नहीं साथ में, और अच्छे से जो है वो पानी के अंदर हल हो जाए। तो उसके बाद उसकी फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दी थी गुड़ की, उसको हल होने के बाद। तो साथ ही यहाँ एलसी हमारी जो है वो हल्की सी ठंडी हो गई थी। तो अब हमने इसको जो है वो दरदरा सा पीस लेना है। चाहे तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी पीस सकते हैं, या आप इसको दरदरा भी पीस सकते हैं। थोड़ा सा पीसने में जो है ये मुश्किल होती है, आप ग्राइंडर में इसको शामिल करें और इसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी एलसी जो है वो दरदरी से हमने ग्राइंड की, तो ये हमारी दरदरी सी एलसी जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लेना है गोंद कतीरा और कमरकस। ये 50-50 ग्राम हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं, मूंगफली भी, बादाम भी, किशमिश भी, सौंफ भी और गरी भी। आप इसके अंदर चाहे तो तमाम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो जो आपके पास अवेलेबल हों। ये सारी चीज़ें मैंने 50 ग्राम जो है वो इसके अंदर शामिल कर दी थी। इनको हमने 1 चम्मच जो है या आधा चम्मच हमने लेकर सबसे पहले गोंद कतीरा को जो है वो रोस्ट कर लेना है। ये रोस्ट होने के बाद जो है वो थोड़ी सी फूलना शुरू हो जाएगी। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही आसानी के साथ जो है वो पिस जाएगी, और हमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको जैसे ही ये रोस्ट होगा इसको हम निकाल लेंगे। साथ ही बादाम, कमरकस और किशमिश, चाहे तो ये सारे बादाम वगैरह सब कुछ जो है वो आप रोस्ट कर लीजिएगा अलग अलग, लेकिन क्योंकि इनके पिसने में जो है वो आसानी रहेगी। आप चाहें तो इसके अलावा जितने भी ड्राई नट्स वगैरह हैं उनको आप जो है वो एक ही साथ रोस्ट करके उसको जो है वो दरदरा भी पीस सकते हैं, या आप इसको जो है वो कूट लीजिएगा। जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप जो है वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बादाम भी जो है वो हमारे रोस्ट हो रहे थे, बादाम, और हमने गोंद कतीरा को जो है वो अच्छे से हमने दरदरा सा कूट लेना है। इसके बाद हमने इसके अंदर सारे जो है वो ड्राई नट्स वगैरह ऐड कर देने हैं, और एलसी भी हमने जो है वो पीस कर रख ली थी दरदरी सी। और अब इसके बाद हमने करना क्या है कि इसके बाद हमने इसके अंदर सबसे पहले तो कढ़ाई ले लेनी है, और उसके अंदर हमने आधा किलो जो है वो देसी घी शामिल कर लेना है। उसके साथ ही उसमें 1 किलो गंदम का जो आटा है वो हम शामिल कर देंगे। आधा किलो देसी घी है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने आटे के जो है वो भूनते जाना है, इसमें पकाना है आटे को। और आटे का जब तक कि अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए और आटे में से खुशबू ना आना शुरू हो जाए तब तक हमने इसकी जो है वो भुनाई करनी है। और इसमें भी हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आटे को भूनते हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और आटा हमने तेज़ आंच पर नहीं भूनना है। इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने जो है वो भुनाई करते जाना है। जब हमारा अच्छी तरह से जो है वो भून जाए और इस तरह से जो है वो इसका गोल्डन सा कलर आ जाए और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए, तब तक हमने आटे को जो है वो भून लेना है। तकरीबन आधा घंटा जो है वो हमें इसकी भुनाई पे लगा था। और उसके साथ ही इसकी फ्लेम ऑफ करके इसके अंदर हमने जितने भी नट्स को जो है वो रोस्ट करके रखा हुआ था, सारे नट्स हमने इसके अंदर जो है वो शामिल कर देने हैं। और इसके साथ ही हमने एलसी जो हमने दरदरी पीस कर रखी हुई थी, इसको भी हमने इसके अंदर शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। इस पॉइंट पर आप चाहे तो इसके अंदर गुड़ शामिल करने के बाद इसको एज अ पंजीरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो इसके जो है वो लड्डू बना लीजिएगा, जैसे आपको आसानी हो। तो यहाँ पर हमने पहले सब चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करना है आटे के साथ, जो आटा हमने भून के रखा हुआ था। उसके बाद हमने गुड़ जो हमने इसका शीरा बना के रखा हुआ था, गुड़ को हमने मेल्ट करके रखा हुआ था, उसको जो है वो इसके अंदर छान कर शामिल कर देना है। और तमाम चीज़ों को जो है वो हमने अच्छे से साफ़ किया था, एलसी को भी उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो शामिल की थी, आटे को भी हमने इसके अंदर जो है वो छान के शामिल किया था, और गुड़ को भी। तो इसको जो है वो हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है गुड़ के साथ,
और इसका थोड़ा सा बिल्कुल जो है वो नॉर्मल थोड़ा सा टेम्परेचर होगा तो साथ ही हमने इसके लड्डू बनाना शुरू हो जाने हैं। ठंडा होने के बाद इसके लड्डू की शेप जो है वो नहीं बनेगी। आप थोड़ा सा मुट्ठी के अंदर लें, जितना साइज़ का आप लड्डू बनाना चाहते हैं इस मिक्सचर को लें और उतने साइज़ का आप लड्डू बनाते जाएं। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो लड्डू बना रही थी। इस पॉइंट पर आप चाहें तो घर के 2-3 लोग जो है वो मिलकर इसको बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो फिर उसके बाद इसके लड्डू जो है वो नहीं बनेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसके लड्डू जो है वो बना लेने हैं और ये लड्डू हमारा जो है बन के तैयार है। एलसी का हमने दरदरी एलसी पीसी थी तो इसलिए आपको थोड़ी सी साबुत भी एलसी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये बहुत ही मज़े के होते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। बैक पेन, जॉइंट पेन और स्पेशली बालों के लिए, जिनके बालों का मसला है, जिनके बाल गिर रहे हैं, एलसी बहुत ही अच्छी है उनके लिए। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने नहीं खाना है। एक लड्डू रात को जो है खाने के बाद आप 1 गिलास दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।